Hello friends, welcome to my channel Code Destination. So as we are continuing this challenge, one code, one day, and we are taking the topic array. So every day we are discussing one problem with detailed discussion. So today I will take also one problem for our purpose. So let me share the problem number. The problem number is 287, which is from lead code, which is medium level, and the problem name is find the duplicate number. So this problem is very simple. It is mentioned here, given an array of integer nums containing n plus 1 integer. It means we have given here nums array in which the total number of integer is size containing n plus 1. It means this array only contains the element which is in the range 1 to n plus 1. Okay, so like in this example we can see the size of array is 5, so that's why it is containing 1 to n, like 1 2 3 and 4. So minimum size is 1 and maximum size of the element is 4. So it is also mentioned here the range is inclusive, so 1 to n, and 1 and n is also inclusive. But in this array there are one repeated number. Return the repeated number, so we have to return the repeated number, like which is repeated one time or many times. It is not necessary that it is repeated only one time. Maybe there are some chances that repeated many times, like n times or n minus 1 times. So this is a simple question, and in the second example also we can see 3 is repeated 2 times, so that's why it is returning 2 3 here. And in the first example 2 is returning twice, so it is returning 2 here in the example. And there are some comment mentioned. You must solve this problem without modifying the array nums and use only constant extra space. Okay, so this is all about question. तो चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं. तो पहले हम as usual our approach, we will try to solve it using brute force manner. After that we will try to optimize it. So यहाँ पे कुछ लॉजिक हम सोच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ हिंट दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 3 4 2 एंड 2. ओके, मैं अपना वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ. लेट मी शेयर इट. ओके, so this is our example. So we have to return the answer 2. Okay, so हम कैसे इसको सोच सकते हैं. हम दे सकते हैं, हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कि जो साइज़ होगा, सपोज़ इसकी लेंथ जो है, अगर नम की लेंथ जो है 5 है, तो हमारा जो रेंज दिया है वो 1 to 5 होगा. तो बेसिकली इससे हमें हिंट मिल रहा है कि हमें पता है कि हमारे जो एलिमेंट है उसकी रेंज क्या है. तो हम इसी हिंट का यूज़ करेंगे. यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच ये होगा कि हमारा जो टोटल पॉसिबल साइज़ है उसका हम एक एरे बना लेंगे. यहाँ पे एक एरे बनाएंगे जिसमें ऑल पॉसिबल साइज़ जो हमारा है, टोटल साइज़, उसको स्टोर कर पाएँ. तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि हम टोटल 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, तो हम 5 साइज़ का बनाएंगे यहाँ पे. तो सपोज मैं उसका इंडेक्सेस यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5. और जो हम ये एरे बनाएंगे इसी में अपने एलिमेंट को स्टोर करते जाएंगे, और जो एलिमेंट रिपीट करेगा उसको रिटर्न करेंगे. तो कैसे, मैं इसको एल्गो को रन करता हूँ. जैसे कि फर्स्ट टाइम 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट 1 आया, तो मैं यहाँ पे जो मेरा एरे है, इस एरे के 1 इंडेक्स पे मैं क्या करूँगा, उस एलिमेंट को स्टोर कर दूँगा. यहाँ मैंने स्टोर कर दिया. फिर हमारा
सेकंड एलिमेंट जो आया थर्ड आया 3 आया, तो हम थर्ड इंडेक्स पे इस एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। और इनिशियली यहाँ पे 0 होगा, इनिशियली जो हमारी वैल्यू होंगी इनिशियल वैल्यू जो होंगी सब में 0 होंगी। फिर हमारा जो आया नेक्स्ट एलिमेंट 4 आया, तो हम 4 इंडेक्स पे जाएंगे और 4 एलिमेंट स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 2 आया, हम 2 इंडेक्स पे जाएंगे और 2 स्टोर कर देंगे। फिर हमारा जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट 2 आएगा, हम जैसे यहाँ पे स्टोर करने जाएंगे 2 एलिमेंट पे, तो हम देखेंगे कि पहले से ऑलरेडी कोई एलिमेंट स्टोर है। जब यहाँ पहले से स्टोर है इसका मतलब ऑब्वियस है कि इस इंडेक्स पे ये एलिमेंट दूसरी बार आया होगा। तो जैसे ही ये कंडीशन होगा हम इस 2 को अपने आंसर में रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली यही हमारा लॉजिक है। हमें रेंज दिया हुआ है, तो उस रेंज का हम अपना एक आउटपुट या कहें हम एक एरे बनाएंगे जिसमें हम अपने एलिमेंट को स्टोर करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि क्वेश्चन में हमारा जो टोटल सभी एलिमेंट है उन एलिमेंट का रेंज मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो जब भी हमें मिनिमम मैक्सिमम रेंज पता हो तो हम इस तरह का अप्रोच अपना सकते हैं। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करेंगे तो और ये क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट कि ब्रूट फोर्स में कैसे इसे हमें अप्रोच करना है। तो सेम मैं पहले लेंथ निकाल लेता हूँ अपने जो एरे दिया हुआ है, और मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊँगा जिसका साइज जो होगा n होगा, कि टोटल हम n साइज स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो हम एक लूप लगाते हैं, 1 बाई 1 एलिमेंट निकालेंगे इसमें से। ओके, हम चेक करेंगे अगर ये एलिमेंट जो हमारा है एरे ऑफ नम्स आई पे इक्वल टू नम्स आई, मतलब ये केस हुआ होगा कि हम उस एरे जो हमने एरे बनाया था उसमें जो एलिमेंट है उस इंडेक्स पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे अगर पहले से कोई एलिमेंट स्टोर्ड है, अगर पहले से स्टोर्ड है तो हमें क्या करना है, हमें उस एलिमेंट को वहीं पे रिटर्न कर देना है। हमारा वही आंसर होगा। इसका मतलब वो एलिमेंट वहाँ पे पहले से आया हुआ होगा। या इसको हम 2 स्टेप में करें, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। हम पहले इंडेक्स निकालते हैं, तो हमारा इंडेक्स क्या होता है जो नम्स पे आई होगा, और फिर उस इंडेक्स पे हमें अपने एरे में चेक करना है। उस इंडेक्स पे एरे में चेक करेंगे, अगर एलिमेंट ऑलरेडी स्टोर्ड है तो इसके लिए मैं क्या कंडीशन लगाया है कि इक्वल टू उस एलिमेंट के है, तो हम रिटर्न कर देंगे उस एलिमेंट को डायरेक्टली। और अगर ऐसा केस नहीं होता तो हमें क्या करना है, एल्स में हम उस एरे के इंडेक्स पे जाएंगे और एलिमेंट को स्टोर करेंगे। हम साई को स्टोर किया, तो ये इस लूप में अगर कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट होगा तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो उस केस में हमें क्या करना है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं हुआ तो उस केस में हमें उस एलिमेंट का क्या करना है, लेंथ +1 रिटर्न करना है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स n हो सकता है। और अगर कोई भी एलिमेंट उसमें सपोज डुप्लीकेट नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, हम जो टोटल साइज होगा उससे +1 होगा नेक्स्ट एलिमेंट, उसको रिटर्न करना है। तो मैंने वहाँ पर रिटर्न कर दिया। लेट मी रन दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों केस हमारे पास होते हैं। लेट मी सबमिट इट। Okay, it is pending at, yeah, so it is submitted. It is taking 2 milliseconds and at 97.60 users Java bits.
तो देख सकते हैं आप कैसे हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच लॉजिक बनाया और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया। तो अब इसका हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम क्या दे सकते हैं, हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, ये एक्स्ट्रा स्पेस, इसको कैसे रिमूव करें, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द एरे and uses only constant extra space. So basically we need not to use any extra space because it is mentioned. So हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, उसका लॉजिक देखते हैं। तो बेसिकली हमने पहले क्या किया था, हमने अपना एक इंडेक्स एरे बनाया था यहाँ पर। ये हमने पहले क्या किया था, हमने एक एरे बनाया था जिसमें हम जो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है, ये मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है, इस रेंज का हमने एरे बना लिया था ताकि हम उसको अपने हमारे जितने भी एलिमेंट हैं उसको स्टोर कर पाएँ। और जब जैसे ही कोई डुप्लीकेट एलिमेंट आए तो अगर प्रीवियस एलिमेंट जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उससे हम चेक कर पाएँ कि क्या वो हमारे उस इंडेक्स पे वहाँ पे कोई एलिमेंट ऑलरेडी स्टोर्ड है। अगर स्टोर्ड है तो उसको रिटर्न करना है। तो हमारा ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो इसे हमें बेसिकली इस स्पेस को हमें हटाना है। तो हम क्या कर सोचेंगे कि हम जो ये इंडेक्स यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसको यहाँ यूज़ करने के बजाय हम इस नम्स को ही एज ए एरे ट्रीट करेंगे। तो कैसे हम ट्रीट करेंगे, मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मेरा अगर सपोज सेम एग्जांपल ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1 3 4 2 2। तो मैं इसके इंडेक्सेस को भी ले लेता हूँ। बेसिकली हमारा जो रेंज है 1 to 5 है, तो हम इसके इंडेक्सेस को एज इंडेक्स यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम 1 बेस इंडेक्सिंग कर देंगे। तो मेरा ये 1 होगा, ये 2 3 4 5। तो हम जो पहले एरे बना रहे थे, यहाँ पे हम अब इस एरे को इसी में जो नम्स हमारा दिया हुआ है, ये हमारा नम्स है, इसी को यूज़ करेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ, हम इसको को अज्यूम करेंगे जो हमारा ये इंडेक्सेस है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिला, इस एलिमेंट को हम क्या कर रहे थे, हमारा जैसे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ मिल रहा था, हम उसके इंडेक्स पे जा रहे थे और चेक कर रहे थे कि क्या वहाँ पे ऑलरेडी स्टोर तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर 0 था तो हम यहाँ पे 1 स्टोर कर रहे थे कि हाँ वो एलिमेंट पहली बार आया होगा। और बट अगर 2 के केस में देखें तो 2 यहाँ पे आया था और यहाँ पर चेक किए थे कि यहाँ पे 2 ऑलरेडी स्टोर था, उस इंडेक्स पे 0 नहीं था। तो हमने जाना था कि 2 हमें रिटर्न करना है क्योंकि दूसरी बार आया होगा, डुप्लीकेट होगा। तो सेम अप्रोच अपनाएंगे, बट इस केस में क्या करेंगे, हम सेम एरे को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हम इस वे में मॉडिफाई करेंगे कि दोबारा जब एलिमेंट हम सर्च करने आए न्यू एलिमेंट के साथ, तो हम चेक कर पाएँ कि उस इंडेक्स पे एलिमेंट मॉडिफाई हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक अप्रोच अपनाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ फर्स्ट एलिमेंट मिला, तो इस फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, ये सेम इंडेक्स है। तो इस इंडेक्स पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये जो इंडेक्स है ये पहले मॉडिफाई हुआ था कि नहीं। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, इस एरे में हमें कुछ अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो अगर हमने इसे 0 से रिप्लेस कर दिया तो ये गड़बड़ होगा क्योंकि हम इस वैल्यू को खो देंगे। तो ऐसा इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि सपोज़ अगर यहाँ पे 3 होता, तो हम क्या करते हैं, हम इस 3 इंडेक्स पे जाते हैं, 1 2 3, और 3 पे अगर हम रिप्लेस कर देते इसको, सपोज इसको मैंने अगर 3 से मान लीजिए 3 रिप्लेस कर दिया, तो हमारा जो ये 4 डेटा है इसे हम लूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम दोबारा इटरेट करेंगे और 4 पे आएंगे और फिर हमें ये 4 पे जाकर हमें ये 4 को भी डेटा मिल रहा है, बट यहाँ पर हमने इसको लूज़ कर दिया है। तो ये हमें नहीं करना है, बेसिकली हमें डेटा भी कोई लूज़ नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस सेम वैल्यू को, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसे निगेट कर देंगे। तो वैसे जैसे हमें ही 1 मिला, क्या बताया कि हम 1 इंडेक्स पे गए और उस वैल्यू को हमने निगेट कर दिया। तो यहाँ 1 -1 कर दिया हमने इसको, जिससे हमें पता कर पाएँ कि इस इंडेक्स पे हमारा वैल्यू चेंज हुआ दोबारा, इस इंडेक्स का वैल्यू आ चुका है, तो निगेट कर दिया। फिर हमें यहाँ पे 3 आया, फिर मैंने 3 गया, 3 इंडेक्स पे जाएंगे, हमारा 3 इंडेक्स ये है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको निगेट कर देंगे।
ठीक है, हमने 3 इंडेक्स पे गया, इसके वैल्यू को देखा, यहाँ निगेट कर दिया, करेक्ट। ओके लेट मी ओके हाँ, यहाँ पे 3 इंडेक्स देखा हमने, 3 इंडेक्स पे गया और इस वैल्यू को निगेट कर दिया। तो हमने यहाँ पे इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो -1, ये 3 इंडेक्स पे जा चुके हैं हम, -4 का कर दिया, इसे 2, इसे 2। अब हम आए -4, अब आए हम नेक्स्ट एलिमेंट, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 4 है। अब इस एलिमेंट के लिए हमने अभी तक कोई ऑपरेशन किया नहीं है, बट ये स्टार्टिंग, ये हमारा कोई प्रीवियस ऑपरेशन में निगेट हुआ होगा। तो हम यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे कि हम जब भी एलिमेंट लेंगे अपना, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके तब इंडेक्स को सर्च करेंगे, क्योंकि हाँ ये हो सकता है कि ये जो इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है ये निगेट हुई होगी, क्योंकि इस इंडेक्स का जो वैल्यू है पहले आया होगा। जैसे कि इस केस में यहाँ पे 3 पहले आया है, तो ये माइनस बता रहा है कि इस इंडेक्स का जो वैल्यू है, हमारा जो ये इंडेक्स के वैल्यू है, ये इंडेक्स 3, ये वैल्यू पहले आ चुकी है। बट हमारा जो इस इंडेक्स पे यहाँ पे वैल्यू पहले से है 4, उसको भी यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को कन्वर्ट करेंगे, निगेट करेंगे इसको। सो माइनस, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे बेसिकली, क्योंकि इंडेक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इस 4 पे हम जाएंगे और इस 2 को -2 को निगेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने गया -1 3, यहाँ पे हमारा -4 होगा, यहाँ पे हम जाएंगे -2 कर देंगे इसे, -2, यहाँ पे 2। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, -2 आएगा। सेम मैनर में हम इसका ऑफसेट वैल्यू लेंगे और इसके 2 सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे हमने जहाँ पे ये लिया है, और इसकी वैल्यू को नेगेट कर देंगे -3, तो यहाँ पहले से पॉजिटिव वैल्यू था, पहले से पॉजिटिव था, इसका मतलब कि एलिमेंट आया नहीं होगा एक बार भी। तो -4, -2 एंड 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 2 आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, -3, -4, -2 एंड 2। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 2 आया। अब हम 2 इंडेक्स पे जाएंगे यहाँ पे और देखेंगे यहाँ पे कि 2 इंडेक्स का वैल्यू जो है ऑलरेडी निगेट हो चुका है। ऑलरेडी निगेट हो चुका है, इट मीन्स व्हाट इट इंडिकेट दैट यहाँ पे आने से पहले, यहाँ पे जब हम आए होंगे इसके पहले कोई वैल्यू होगी जो इस इंडेक्स के वैल्यू को निगेट की है। इट मीन्स वो वैल्यू पहले से प्रेजेंट होगी, इट मीन्स ये जो 2 वैल्यू है, इस इंडेक्स का 2 वैल्यू है, यहाँ पे ये पहले इस एलिमेंट तक आने से पहले कोई एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट आ चुका होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये -2 इसे निगेट किया होगा। तो जैसे ही ये केस आए कि हमने देखा कि उस इंडेक्स पे पहले ही कोई निगेट कर चुका है वैल्यू को, तो वहाँ पे हम क्या रिटर्न कर देंगे कि वो एलिमेंट डुप्लीकेट होगा। तो उसके इंडेक्स को, जो इंडेक्स होगा ये 2 होगा, उसको हम रिटर्न कर देंगे, हमारा आंसर होगा। और हम जो यहाँ पे इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं 1 बेस कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे हमें भी ध्यान देना है क्योंकि हमारा जो रेंज दिया है 1 to n दिया है। तो सेम अप्रोच हम फॉलो करेंगे और कोड में लिखते हैं। अगर हम कोड में इसको राइट करेंगे तो आपको ये लॉजिक और भी क्लियर होगा, ठीक है। इस बार हम लॉजिक लिखते हैं, उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको मोर इट विल क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं इस लॉजिक के लिए। तो इस लॉजिक में हमने किया है, लेट मी राइट इट। हम पहले क्या करेंगे, अपना लेंथ निकालेंगे, जो हमारा एरे का लेंथ होगा। तो बेसिकली ये बताएगा कि हमारा 1 to लेंथ जो है टोटल वैल्यू इस एरे में प्रेजेंट होंगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेंज 1 to लेंथ इंक्लूसिव इन नम्स आई। तो जो नम्स के एलिमेंट होंगे 1 to लेन 1 to लेन रेंज में होंगे, ठीक है। ये कर दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, 1 by 1 एलिमेंट निकालेंगे। तो
मैंने 1 बाई 1 एलिमेंट निकाला, ठीक है। हमने 1 बाई 1 एलिमेंट निकाला, उसको क्या करना है, हमें पहले पता है कि वो उस एलिमेंट को यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि हम उसे नेगेट कर रहे हैं। तो हम इंडेक्स के लिए क्या करेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो मैंने उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया कि अगर नेगेटिव हुआ इन द केस तो पॉजिटिव ले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये हमारा जो इंडेक्स का वैल्यू है, ये नम्स पे जो इंडेक्स का वैल्यू है, अगर ये ऑलरेडी नेगेट हुआ, आई मीन नेगेटिव वैल्यू स्टोर हुआ, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है, सॉरी ये इस एलिमेंट के लिए जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे ऑलरेडी कोई एलिमेंट चेंज किया होगा। तो इसका मतलब ये जो नम है, ये एलिमेंट, ये दूसरी बार आया होगा, या दूसरी बार होगा, इसका मतलब ये डुप्लीकेट होगा। तो इसे हम यहीं पे रिटर्न कर देंगे। तो हम इसको यहीं पे हमारा जो ये एलिमेंट है, इसको यहीं रिटर्न कर देंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम हो सकता है कि वो वैल्यू नेगेट हुई हो उस इंडेक्स के लिए, बट इसका हमें एब्सोल्यूट रिटर्न करना है, तो हम आईडीएस इंडेक्स रिटर्न करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो नम के आई पे है वैल्यू, सॉरी नम्स के, हाँ, तो हमारा जो नम्स के इंडेक्स पे जो वैल्यू है, आई मीन इस नंबर के लिए जो इंडेक्स आया, उस पे हम जाएंगे और उसका जो पहले से वहाँ पे वैल्यू होगा इंडेक्स पे, उसे हम निगेट कर देंगे, आई मीन नेगेटिव बना देंगे। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये वैल्यू भी हम वैल्यू को लूज़ नहीं करना है, और उस इंडेक्स को हमें एज अ ट्रीट करना है अपना सेकेंडरी एरे। तो हम उसको नेगेटिव कर दिए कि हम पता कर पाएँ कि उस इंडेक्स का वैल्यू जो है, आई मीन सपोज यहाँ 9 अगर थर्ड 3 आया, -3 आया, तो 3 पे हम जाएंगे नम्स के 3 इंडेक्स पे, और वहाँ पे क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को बेसिकली निगेट कर दिए। इसका मतलब कि यहाँ पे जो 3 एलिमेंट है बता पाए कि नेक्स्ट एलिमेंट कोई अगर आए तो चेक कर पाए कि उस एलिमेंट वहाँ पे पर्टिकुलर इंडेक्स वाला एलिमेंट आ चुका है। तो सिंपली हमने जो लॉजिक एक्सप्लेन किया था वो लिखा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, उस केस में अपना जो लेंथ है उसको रिटर्न करेंगे। तो लेट मी राइट, आई थिंक इट शुड वर्क। Okay, it is giving some problem. Oh yeah, we can't use that because we are using for each loop. So यहाँ देख सकते हैं दोनों टेस्ट हमारे पास हो गए, और इसे हम सबमिट करते हैं। ओके, सो ये रन हो गया सक्सेसफुली। इट इज टेकिंग 3 मिलीसेकेंड एंड बीट्स 92.70 ऑफ यूजर विद जावा। सो ये अच्छे सॉल्यूशन है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया है। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे बिग ओ ऑफ एन टोटल एन इटरेशन है, तो यहाँ बिग ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इसका, और जहाँ पे एन हमारा नम्स डॉट लेंथ होगा। अगर हमारा एन जो वैल्यू है नम्स डॉट लेंथ होगी। यहाँ पे कोई भी हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किए हैं, सारे सारे कांस्टेंट ऑपरेशन है। तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसका वो होगा हमारा बिग ओ ऑफ 1 ऑपरेशन। और जो हमारा प्रीवियस सॉल्यूशन था, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो प्रीवियस सॉल्यूशन था, इसमें हमने क्या लिया था, हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया था। तो हमारा इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था बिग ओ ऑफ एन था, जिसको हमने रिड्यूस करके बिग ओ ऑफ 1 में लाए हैं ऑप्टिमाइज करके। तो यहाँ देख सकते हैं हमने सेम अप्रोच फॉलो किया है। हम जो यहाँ डिस्कस किया अभी अप्रोच, कि हम जो पहले एरे एक्स्ट्रा एरे बना रहे थे और उसके इंडेक्सेस को हमें रेंज पता था 1 to हमारा एन इंडेक्स है, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे मॉडिफाई करने के लिए। हमने क्या किया, सेम एरे को मॉडिफाई किया एज इंडेक्स। तो अगर हम सेम एरे को मॉडिफाई कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें जो एलिमेंट है उसे भी लूज़ नहीं करना है। तो उस एलिमेंट को लूज़ ना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कोई ऑपरेशन करेंगे कि हम उस इंडेक्स की वैल्यू को दोबारा भी गेट कर पाएँ। तो हम जैसे कि हमारा यहाँ पे 3 आया था, तो इस 3 के लिए हमने क्या किया था, हमने थर्ड वाले इंडेक्स पे जो हमारा थर्ड इंडेक्स था उसके वैल्यू को निगेट किया था, कि अगर हम दोबारा उस एलिमेंट पे आएँ, जैसे कि अगर हम 4 पे आएँ, कोई हमारा आगे अगर 4 एलिमेंट आया तो हम उसको भी गेट कर पाएँ
अगर हमने यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर दिए होते तो इसको डेटा को हम लूज़ कर दिए होते, तो हमने मॉडिफाई नहीं किया, उसे केवल निगेट किया, जिससे हम उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर फिर उस इंडेक्स पे जाएंगे जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट 4 होगा, और उसकी वैल्यू को उस इंडेक्स के वैल्यू को हम मॉडिफाई कर पाएँ, जिससे ये श्योर हो पाएँ कि ये जो 4 वाला 4 एलिमेंट है ये भी हमारे एरे में प्रेजेंट है, ये डुप्लीकेट नहीं है। तो बेसिकली हमने सेम अप्रोच फॉलो करके यहाँ पर कोड रन किया, सक्सेसफुली रन हुआ। तो इस तरह हम इस प्रॉब्लम को सिंपल वे में अप्रोच कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स पहले अप्रोच कर सकते हैं, उसके बाद हम ब्रूट फोर्स से ही हम देख सकते हैं कि कैसे स्पेस को हटाया जा सकता है और उसका क्या लॉजिक हो सकता है और कैसे निगेट करना है और उसका क्या रीज़न है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली ही ऐसे वीडियो शेयर करते हैं। जैसे हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं और ट्राई करते हैं कि हम कैसे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को कैसे सोचें कि हम कैसे उसे ऑप्टिमाइज वे में कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।